नमस्कार। हैप्पी हरियाली तीज मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी फेसबुक फैमिली को। आज हम जो है हरियाली तीज का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। आप सबका भी इसमें स्वागत है। देखिए, प्रकृति पर रंग बिरंगे फूलों ने अपनी शोभा बढ़ाई। कैसी ये मधुर बेला है, देवता भी पृथ्वी पर उतरने को तरसते हैं भाई। फिर क्यों नहीं अपने अंदर प्रकृति की सीख हमने बढ़ाई। आज मैं चर्चा करूंगी बहुत ही सुंदर टॉपिक पर। अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंडों को, अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और शेयर कीजिए। देखिए, हम एकाग्रता के बारे में आज मैं बात करती हूँ। एकाग्रता का अर्थ पहले हम जानें। अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक बिंदु या विचार पर केंद्रित करना ही एकाग्रता है। मान लिया आपने एक लेंस लिया, उस लेंस के नीचे एक कागज़ रखा और ऊपर से सूरज की रोशनी उसमें पड़ती रहे तो थोड़ी देर में वो कागज़ जलने लगता है। तो देखिए उसमें कितनी शक्ति है। इसी तरह यदि हम अपनी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित कर देते हैं तो हम कोई भी महान कार्य लाइफ में कर सकते हैं और जो हमारे अंदर कमियां होती हैं उन्हें धीरे धीरे हम दूर कर सकते हैं। देखिए, पहले एकाग्रता को बढ़ाने के लिए तथ्यों को हम दोहराएंगे। उसके लिए हमें एक सिंपल विधि करनी है। अपने दोस्तों को या अपने परिवार में उन्हें कहें, ताश के पत्तों को आधी मिनट तक आप उन्हें देखें। नेत्र बंद करके मन के को एकाग्र करके उन्हें बताएं कि अगली बार उन्होंने यही पत्ता आपने देखा था, आँख बंद करने के बाद। अब आते हैं पढ़े हुए विषयों को दोहराना। यानी जब आप किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके बाद उसको बंद कर दीजिए और मन में उसका रिवाइज कीजिए। उसके बाद उस पुस्तक को देखिए तो कितने आपके जो आपको याद हुआ उससे कितने आपके उससे पृष्ठ मिल रहे हैं। नंबर 3 है ज्योति पर एकाग्रता। यानी आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जला लेनी है बंद कमरे में और उसकी लौ पर आपको, इससे हम त्राटक भी बोलते हैं। जब आप ये करना सीख जाएंगे तो आपकी एकाग्रता निश्चित ही बढ़ेगी। दिव्य गुणों पर एकाग्रता। यानी हमें क्या करना है, क्षमा, धैर्य, करुणा आदि गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, जिससे भी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। श्वासों पर नियंत्रण। यानी आप गहरा लंबा श्वास भरें इस तरह से कि आप अंदर जब श्वास जाए आपको महसूस हो कि मेरे अंदर भीतर श्वास भर रहा है, और उसके बाद उस गहरे लंबे श्वास को आप बाहर कर दें। केवल इसकी 10 आवृत्ति दोहराएं। साथ ही साथ मंत्रोच्चारण। आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, प्रार्थना, शांति पाठ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। प्रतिदिन आप उन मंत्रोच्चारण करेंगे तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी। ऊर्जा की बचत। मौन रहकर। यानी दिन भर में कम से कम हम अगर 2-3 घंटे मौन रहकर अपने ही ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो भी हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। मन की प्रसन्नता। यानी जितना आप प्रसन्न रहेंगे उतना आपका एकाग्र होना तय है और आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। प्राणायाम करना। हम प्रतिदिन जब प्राणायाम करते हैं, इसमें भस्त्रिका है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, तो हमारे इससे व्यर्थ के विचार धीरे धीरे समाप्त होकर हमारी एकाग्रता बढ़ने लगती है। ध्यान करना। ध्यान तो मैं कहूँगी सबसे उच्च कोटि की साधना है। यदि आप ध्यान करने लग जाते हैं तो आप अपने मन को एकाग्र करना सीख जाते हैं। योगासन करना, सर्वांगासन, शीर्षासन, ये आसन आपको उसमें बहुत ही सहयोग करेंगे बुद्धि को एकाग्र करने में। इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ। पुनः आपको हार्दिक बधाई है हरियाली तीज की। नमस्कार।